पिछले 50 सालों से भी ज्यादा से भारतीय सिनेमा में एक नाम, बस एक नाम गूंजता रहा है, अमिताभ बच्चन। लेकिन ये कहानी सिर्फ चमक धमक और फिल्मों की नहीं है। ये एक ऐसे सफर की दास्तान है जिसमें आसमान जैसी ऊंचाइयां थीं तो जमीन से भी गहरी गिरावट, और फिर वहां से एक ऐसी वापसी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। सोचिए, फ्रांस के एक बहुत बड़े फिल्म डायरेक्टर ने उनके बारे में कहा था, वन मैन इंडस्ट्री। ये कोई मामूली तारीफ नहीं थी, ये उस दौर की हकीकत थी। पर सवाल ये उठता है कि आखिर कैसे एक अकेला इंसान अपने आप में एक पूरी इंडस्ट्री बन सकता है। तो चलिए समझते हैं कि इस वन मैन इंडस्ट्री की नींव आखिर पड़ी कैसे, वो भी उस जमाने में जब ना इंटरनेट था ना सोशल मीडिया। दुनिया आज की तरह एक क्लिक पर जुड़ी हुई नहीं थी। उनके सफर का अंदाजा लगाना है तो जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। 5 दशकों से ज्यादा के करियर में 200 से भी ज्यादा फिल्में, मतलब औसतन हर साल लगभग 4 फिल्में। ये सिर्फ काम नहीं, ये तो जुनून की हद है। और ये शोहरत सिर्फ हिंदुस्तान तक ही नहीं थी। 1999 में जब इंटरनेट बस शुरू ही हो रहा था, बीबीसी ने एक ग्लोबल ऑनलाइन पोल किया। और नतीजा ये कि लोगों ने उन्हें सदी का सबसे बड़ा सितारा चुना, चार्ली चैपलिन और मार्लन ब्रैंडो जैसे हॉलीवुड के दिग्गजों को भी पीछे छोड़ते हुए। लेकिन यहां तक पहुंचने का रास्ता फूलों से नहीं भरा था। इस जबरदस्त स्टारडम से पहले एक लंबा मुश्किल दौर था, लगातार नाकामियों का दौर। और उसी नाकामी की आग से जन्म हुआ एक ऐसे किरदार का जिसने सब कुछ बदल दिया, द एंग्री यंग मैन। यही वो शख्सियत थी जिसने उनकी किस्मत पलट दी। 1973 में आई फिल्म जंजीर के साथ ये एंग्री यंग मैन पर्दे पर आया, और देखते ही देखते उस दौर के सिस्टम से परेशान, निराश नौजवानों की आवाज बन गया। वो आम आदमी का गुस्सा था जो पर्दे पर दिख रहा था। और उसके बाद तो जैसे बॉक्स ऑफिस पर एक तूफान आ गया। 70 और 80 के दशक में एक के बाद एक ऐसी जबरदस्त हिट्स, दीवार, शोले, डॉन, अमर अकबर एंथनी, लाइन लग गई थी। ऐसा लगता था कि बॉक्स ऑफिस पर बस एक ही नाम का सिक्का चलता है। ये सिर्फ एक फिल्मी हादसा नहीं था, ये एक राष्ट्रीय घटना बन गई थी। जब कुली के सेट पर वो जानलेवा चोट लगी तो सड़कें सूनी हो गई। पूरे देश में मंदिरों से लेकर मस्जिदों तक लोग उनके लिए दुआएं कर रहे थे। तब दुनिया ने देखा कि लोगों का उनसे रिश्ता सिर्फ एक एक्टर का नहीं बल्कि कुछ और ही था, बहुत गहरा। कामयाबी के ऐसे शिखर पर खड़े इंसान को देखकर लगता था कि ये सिलसिला, ये बादशाहत कभी खत्म नहीं होगी। पर क्या सच में ऐसा हो सकता था? 1980 का दशक खत्म होते होते कहानी ने एक अंधेरा मोड़ लिया। जिस सितारे की चमक से सब चौंधिया जाते थे, उसकी चमक धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी। और यहीं से शुरू हुआ उनकी जिंदगी का सबसे मुश्किल, सबसे अंधेरा दौर। ये आंकड़े साफ साफ पूरी कहानी कह रहे हैं। एक तरफ 70 और 80 का वो सुनहरा दौर, और दूसरी तरफ 90 के दशक की वो गहरी ढलान। एक के बाद एक फिल्में फ्लॉप हो रही थी। और फिर आया वो झटका जिसने सब कुछ तोड़कर रख दिया। उनकी अपनी कंपनी ABCL बुरी तरह डूब गई। मिस वर्ल्ड इवेंट का भारी नुकसान, मृत्युदाता जैसी फिल्मों का फेल होना, और नतीजा ये कि देश का सबसे बड़ा सुपरस्टार दिवालिया होने की कगार पर आ खड़ा हुआ। हर तरफ से कर्ज में डूबे हुए, करियर लगभग खत्म। ऐसे में एक ही रास्ता बचा था, खुद को पूरी तरह से बदलना। और यहीं से शुरू हुई एंटरटेनमेंट की दुनिया की सबसे बड़ी, सबसे प्रेरणादायक वापसी की कहानी। ये एक मास्टर स्ट्रोक था, एक ऐसा दांव जो किसी ने सोचा भी नहीं था। साल 2000 में उन्होंने छोटे पर्दे पर कदम रखा, कौन बनेगा करोड़पति के साथ। और इस एक शो ने सब कुछ बदल दिया। वो फिल्मों के सुपरस्टार से हर घर के एक अपने भरोसेमंद सदस्य बन गए। यहीं से उनकी वापसी का दरवाजा खुला। देखिए, ये सिर्फ एक कमबैक नहीं था, ये एक पूरा काया पलट था। वो एंग्री यंग मैन, वो एक्शन हीरो, उस छवि को उन्होंने पीछे छोड़ दिया। अब पर्दे पर एक नया अमिताभ बच्चन था, एक मंझा हुआ, सम्मानित चरित्र अभिनेता जो मुश्किल और गहरी भूमिकाओं को जी रहा था। और इस दूसरी पारी की गूंज हर तरफ सुनाई दी। ब्लैक में एक टीचर का वो किरदार, पा में एक 13 साल के बच्चे का वो रूप, या पीकू में वो जिद्दी पिता। इन जैसी अविश्वसनीय भूमिकाओं के लिए उन्हें एक के बाद एक नेशनल अवार्ड्स मिले। ये साबित हो गया था कि एक एक्टर के तौर पर उन्होंने एक नया शिखर छू लिया है।
तो इतने उतार चढ़ाव भरे 5 दशकों के बाद आज उनकी विरासत को कैसे देखा जाए? वो एक सुपरस्टार से बढ़कर क्या हैं? असल में उनकी विरासत इन 4 बातों में सिमटी हुई है। पहला, लंबा सफर, इतनी अस्थिर इंडस्ट्री में 50 साल टिके रहना। दूसरा, खुद को बदलना, वक्त के साथ सुपरस्टार से एक एक्टर बनना। तीसरा, हर मुश्किल से लड़ना, चाहे वो जानलेवा चोट हो या दिवालियापन। और चौथा, प्रेरणा बनना, न जाने कितनी पीढ़ियों के लिए। ये सिर्फ हिट फिल्मों की नहीं, बल्कि हर बार गिरकर उठने की कहानी है। और अंत में ये पूरी कहानी हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। किसी भी आइकॉन की असली विरासत क्या होती है? वो बेमिसाल स्टारडम जो उसने अपने शिखर पर हासिल की, या फिर हर बार गिरने के बाद दोबारा उठ खड़े होने की वो जिद और वो हिम्मत?